ये यूट्यूब फैमिली नमस्कार प्रणाम। छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो अभी सुबह के 11 बजे हैं, ब्लॉग शुरू कर दिया है। अब सभी ब्लॉग पे बने रहिएगा। मैं वाले कमरे में साफ़ सफाई कर रही थी, तो थोड़ा बिस्तर विस्तर उठा रही थी यहाँ का, जब और काम तो सारा हो गया है तो उनका ब्लॉग भी शुरू कर लूँ। तो दोस्तों मेरा काम सारा हो गया था, नाश्ता पानी सारा काम करने के बाद मैंने नहा धो के पूजा पाठ करके सब कर लिया था। तो यहाँ पे मैं छत में आ गई थी कपड़े डालने। कपड़े रखे थे तो मैंने कहा कपड़े डाल देती हूँ। तो यहाँ पे मेरी मम्मी आई हुई है, कल आई थी ना मम्मी, तो 1-2 दिन के लिए आई है। बोलती तो है 3-4 दिन के लिए आऊँगी, पर रहती ज़्यादा नहीं है। उसे अच्छा ही नहीं लगता है यहाँ पे, पता नहीं क्यों। और वैसे भी अपने वहीं पर अच्छा लगता है ना सबको, वो वहीं अच्छा मानती है, अपने घर में यहाँ अच्छा ही नहीं मानती है। तो फिर धूप सेक रहे थे थोड़ा सी, फिर ऊपर से धूप सेक करके आ गए थे। बहुत ज़्यादा छत में तो ना बहुत धूप लगी थी, गर्मी हो गई थी। फिर मैं यहाँ पर आ गई थी नीचे, मैंने दरी बिछाई, मम्मी भी बैठी है। तो मैंने सोचा आज मैं मम्मी को अच्छा अच्छा सा टेस्टी सा खाना खिला देती हूँ। तो आज सबकी पसंद का खाना बनाएंगे, हमने कहा सुबह से लेके शाम तक। सुबह तो मैंने पराठे बनाए थे मूली के और उसके गोभी के पराठे बनाए थे। फिर मैंने इनसे पतिदेव से मूली ये मंगाई थी गाजर। मैंने कहा इस सीजन का ठंडे का ना हलवा अभी तक नहीं बना रखा है हमने, तो मैंने कहा गाजर का हलवा लेकर आओ। मैं वो सॉरी गाजर लेकर आओ। मैंने कहा आज बनाएंगे गाजर का हलवा, दिन में बनाऊंगी। तो यहाँ पे ना मैं गाजर को रही थी। पहले मैंने गहूत की दाल होती है ना, हमारे यहाँ गहूत होते गहूत बोलते हैं मतलब उसे। तो गर्म होती है ना, वो ठंडे में ही बनाते हैं उसे। तो मैंने ना वो बीनी थी, क्योंकि उसमें बहुत सारा कूड़ा था, तो मैंने कहा दिन में वही बनाऊंगी मैं। तो मैंने बीन बान के साफ़ कर दी थी। फिर उसके बाद मैंने कहा गाजर सुबह छील दिए थे, छील करके धो धा के रखे थे बाहर से ही सूखा हल्का हल्का। मैंने कहा सूख जाएगा तो कोड़ने के लिए सही रहेगा ना। तो फिर मैंने कहा उसे कोड़ देती हूँ। तो मैंने गाजर कोड़ लिए थे खूब अच्छे तरीके से, कोड़ कार करके मैं ले आई थी अंदर। तो मम्मी बाहर से ही धूप में बैठी हुई है, तो मैं यहाँ तो मैंने कहा मैं खाना बना लेती हूँ। एक गैस में मैंने चावल रख दिए, इसमें मैं गहत की दाल बनाऊंगी। और ना मैं इसे जैसे भटकी चुटकानी बनाती हूँ ना, वैसी बनाऊंगी, इसमें नींबू डाल करके, क्योंकि मुझे नींबू डाल करके ही अच्छी लगती है चुटकानी टाइप की। तो वैसे तो उबाल के भी बनाते हैं इसे बहुत से लोग, बहुत इसमें सीटी लगानी पड़ती है काफ़ी, तब बनती है ये। पर मैं ना इसी तरीके से बनाती हूँ, और पक भी जाते हैं और बहुत ही टेस्टी भी लगते हैं, अच्छे लगते हैं। तो मैंने कहा यहाँ पे पहले चावल चढ़ा रखे, इधर मैंने कहा ये भी चढ़ा देती हूँ। उसके बाद मैं ना एक गैस में इसको चढ़ा करके दूसरे गैस में रखूँगी, फिर मैं इसमें गाजर का हलवा बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैं मेरा बन रहा था खाना, तो बाहर भी जाते रह रही थी बार बार। अंदर ना ठंडा लग रहा था बहुत, अंदर ठंडा हो रहा है और बाहर ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। पर थोड़ी थोड़ी देर में अंदर ठंडा होता है तो बाहर बाहर चले जाओ ना, धूप सेक कर आ जाओ, सही रहता है। तो यहाँ पे मैंने नींबू निचोड़ी थी, इसे थोड़ा सी नींबू रखे हुए थे ना मेरे पास 1-2 दाने। तो एक दाना मम्मी भी लेकर आई थी, एक दाना पहले का भी मेरे पास रखा हुआ था। तो मैंने कहा इसको ना मैं निचोड़ देती हूँ अच्छे तरीके से। तो ये निचोड़ती हूँ तो फिर उसके बाद मैं हाथ धो लेती हूँ, क्योंकि मुझे ना अजीब सा जैसा हो जाता है। तो हाथ भी ना मेरा पता नहीं कैसे जल गया था कल थोड़ा सी ऊपर से ना, तो जलन जैसी हो रही थी उसमें। तो यहाँ पे फिर मैं इसको चढ़ाने लग गई थी खाने को। तो मैं चख रही थी पका है नहीं पका है करके। क्योंकि ये भट करते हैं तो ना, तो फिर इसमें आटा डालते हैं, ऐसे करके बनाते हैं इसे, जैसे वो बनाती हूँ ना मैं वैसे ही। आटा डाल के फिर मसाले डाल दो, फिर इसमें पानी डाल के ना नींबू डाल दो, तो सही रहता है। फिर मैंने उसको उधर चढ़ा दिया था। तो अब मैंने यहाँ पर आ गई थी, इसमें मैंने घी डाला था थोड़ा सा, और घी डाल के फिर ना गाजर डाल दी थी। मैं इसी में बनाती हूँ, बहुत से लोग कुकर में भी बनाते हैं ना गाजर का हलवा, काट करके भी बनाते हैं, कोर करके भी बनाते हैं, लेकिन कुछ लोग उबाल भी लेते हैं ना उसमें कुकर में। पर मैं इसी में बनाती हूँ, कढ़ाई में ही बनाती हूँ। घी डाल दिया था मैंने, उसके बाद इसको अच्छी तरीके से थोड़ा थोड़ा फ्राई कर लिया था। उसके बाद मैंने कहा दूध डाल देती हूँ, ज़्यादा ज़्यादा सा दूध डाल दूँगी इसमें। तो ये थोड़ी देर ना पकते रहेगा, मतलब थोड़ा टाइम लग ही जाता है गाजर का हलवा पकने में ना। तो यहाँ पे मेरा खाना बन के हो गया था तैयार। ये देखिए मेरी गहत की दाल बन गई थी, गहत गहौत पता नहीं क्या बोलते हैं, तो गहौत ही बोलती हूँ। तो यहाँ पे ये भी पक करके तैयार हो गया था, खाना बन के तैयार हो गया था। तो ये पक रहा था, क्योंकि इसमें ना काफ़ी टाइम लगेगा। ये ड्राई फ्रूट है सारे, मैंने ना मोटे मोटे काट रखे, क्योंकि मुझे ना मोटे मोटे ही अच्छे लगते हैं। वो पाउडर का दूध है, और ये मलाई निकाल रखी थी मैंने, और पाउडर का दूध मंगाया था पतिदेव से। तो ये भी डालूंगी मैं, खोया का काम कर जाता है ना, पाउडर का दूध सही रहता है। तो थोड़ी देर मैंने कहा बाहर चले जाती हूँ, जब तक पक रहा है धूप सेक लेते हैं। तो मैं चली गई थी बाहर। फिर बाहर से आई तो मैंने फुल गैस खोल के गई थी ना, तो ये सूख गया था थोड़ा। मैंने कम गैस में नहीं बनाया था, फुल गैस में ही बनाया था। तो इसके बाद मैंने थोड़ा सी कम करी थी इस समय, पर उससे फुल गैस थी। तो फिर इसके बाद मैंने ये सब कुछ डाल दिया है इसमें, क्योंकि पक ही जाता है। फिर ये मलाई थी, मलाई रखी हुई थी 1-2 दिन की, और आज की भी थी। तो ये मलाई मैंने इसमें डाल दी थी। फिर चीनी डाल दिया था मैंने इसमें, क्योंकि सूख गया था। फिर उसके बाद चीनी डालने के बाद ना थोड़ा सा पानी और हो जाता है इसमें, थोड़ा थोड़ा पानी था ही, और थोड़ा सी और हो जाता है फिर। तो चीनी भी मैंने डाल दी थी, और गाजर का हलवा ना बहुत अच्छा हो रहा था सच में। और ये डालो ना पाउडर का दूध, ये डाल दिया मैंने। तो इसको डाल के ना खोया का काम हो जाता है, अच्छा होता है। जैसे खोया नहीं डाला ना, तो पाउडर का दूध डाल दिया,
तो बहुत टेस्टी बनता है। और गाजर में मैंने काफ़ी, ये देखिए कितना अच्छा बन गया है। तो आप सब भी खा लीजिए दोस्तों गाजर का हलवा। तो मैंने ना गाजर तो बहुत बहुत ज़्यादा हो गई थी कोर करके, क्योंकि कढ़ाई छोटी हो गई थी ना, तो बाकी ना मैंने बचा दी थी थोड़ा सी, मतलब ज़्यादा तो नहीं हो, थोड़ा सी बचा दी है। मैं इनका परसों नरसों को बना लूँगी जब देखूँगी। तो गाजर का हलवा तो मेरा फेवरेट है ना, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है गाजर का हलवा। तो यहाँ पे फिर ये शाम का समय था, मैं मम्मी को ना घुमा के लेकर आई थी थोड़ी देर, वो उधर तक घूमने गए थे आज हम। वहाँ का नहीं बनाया था मैंने वीडियो, सोच तो रही थी बनाऊँ, फिर मैंने कहा नहीं बनाया मैंने। तो फिर घूम घाम के दोनों, मम्मी भी मैं भी, दोनों घूम घाम कर आ गए थे इस समय। और अंधेरा भी हो गया था बाहर से। तो यहाँ पे मैं ना थोड़ा सा गाजर का हलवा रखा था, दिन में खाया नहीं था क्योंकि खाना इतना खा दिया था ना। सच में इतनी अटस मटस हो रखी थी तभी। फिर मैंने कहा मम्मी से, मम्मी बोलेंगे चल चल घूमने जाते हैं, मैंने कहा चल जाते हैं। फिर मम्मी को भी लेके गई थी। फिर आ गए थे, ज़्यादा दूर तो गए नहीं थे, मम्मी थक गई थी फिर काफ़ी दूर तक। पहले तो हम जितने दूर जाते थे ना उतने दूर तो नहीं गए थे, थोड़ा सा ही गए थे, पर उतने तक गए थे वैसे रोड तक। फिर वहाँ से आ गए थे। यहाँ पे रिशु ने मेरी पूजा कर दी थी, इससे मैंने कहा पूजा कर ले, पूजा कर ली थी इसने। फिर उसके बाद यहाँ पे शाम का इस समय ही हो गया, मैंने कहा मैं सब्ज़ी चढ़ा देती हूँ क्योंकि घड़ी घड़ी लाइट भी चली जाती है ना। तो यहाँ पे मैं बना रही थी आज छोले, और शाम का खाना बनना था हमारा छोले और भटूरे। मैंने कहा आज छोले भटूरे बनाएंगे, मम्मी को ना आज छोले भटूरे खिलाऊंगी। तो यहाँ पे पति देवी आटा लेकर के आ गए थे, आटा ख़त्म हो रखा था ना, तो गेहूँ धोए नहीं थे, इस बार धोए नहीं थे, तो फिर वो धो करके सुखाने पड़ते हैं ना, धो करके सही अच्छा लगता है धो करके ही, क्योंकि धो के सुखा दो ना सही रहता है, फिर पिसाओ तो वो आटा ख़त्म ही हो रखा था। तो मैंने कहा तुम आटे का ना वही ले आना, बाद में गेहूँ धो लेंगे तब सुखाएंगे, जब भी आटा ख़त्म हो जाएगा। तो फिलहाल गए, तो फिर आटा लेकर के आ रखे थे पतिदेव। फिर मैंने दाल चढ़ा ली थी, छोले चढ़ा लिए थे, तो मैं यहाँ पर बैठ गई थी थोड़ी देर फ़ोन चला रही थी मम्मी के साथ। मम्मी के लिए टीवी लगा रखी थी और टीवी देख रही थी। तो आज मैंने कहा हमारा सर्दियों का एक बार फिर से स्पेशल खाना, अच्छा अच्छा स्वादिष्ट खाना। और सबसे अच्छा तो ना गाँवत की दाल लगी, क्योंकि बहुत टेस्टी हो रखी थी, और गाजर का हलवा भी। और गाजर का हलवा तो ठंडे में सभी बनाते हैं। ये पति लेकर के आ गए फिर से पट्टी मेरे लिए। तो ये बहुत अच्छी लगती है मुझे। उस दिन बनाई थी ना मैंने, सारी ख़त्म हो गई थी वो। फिर ये बन रहे हैं मेरे छोले, यहाँ पे छोले बन ही गए हैं वैसे मेरे। तो अब भटूरे बनाएंगे साथ में। तो साथ में क्या, वैसे तो मैं बना लेती हूँ, पर पतिदेव आ ही जाते हैं, लग जाते हैं वो भी, तो मैंने कहा चलो साथ में ही बना लेंगे फिर। तो यहाँ पे मेरा फूला फूला सा बन रहा था भटूरा। और ना मुझे थोड़ा थोड़ा लाल लाल ही भटूरा अच्छा लगता है, सफ़ेद सफ़ेद से नहीं अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे बन रहे थे, तो मैंने कहा गरम गरम, ये कहना कि चल मैं भी बना लेता हूँ, ये बेल लेते फटाफट। मैंने कहा गरम गरम खिला भी देती हूँ मम्मी को भी, रिशु को भी, क्योंकि फिर ये ठंडे हो जाते हैं तो ना खींच खींच जैसे जाते हैं, ख़राब जैसे हो जाते हैं। गरम गरम में खा लो ना इन्हें तो सही रहता है। तो यहाँ पे दोनों जने लग गए थे, फिर मैं फटाफट बनाते जा रही थी, उन्हें खिलाते जा रही थी। फिर उसके बाद मैंने कहा पतिदेव से, मैंने कहा तुम भी खा लो, मैं बना लूँगी फटाफट। तो दोस्तों इसी के साथ ही ब्लॉग भी समाप्त कर दूंगी। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कर देना, जो चैनल पर नए आते सब्सक्राइब कर देना। फिर अगले ब्लॉग में मिलेंगे। बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखना आप सभी। और मेरा खाना बन के तैयार हो गया है, आप सब भी खा लीजिए।